अपनी अंधश्रद्धा को इतना हावी होने दिया कि वसु जैसी बहू को स्वीकार करने के बजाय उसके साथ इतना बड़ा नाटक खेल दिया। यह भी नहीं सोचा कि उस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी। अपने झूठ को अच्छाई का चोला पहनाकर खुद को सही साबित करना चाहती थी। पर इस सच्चाई का क्या करोगी चंदा कि तुम्हारे इस नाटक ने हमारे परिवार को फिर से बिखेर कर रख दिया है। चंदा जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। ये माजिसा को हो क्या गया है चंदा? घर की सबसे बड़ी होने के बावजूद बच्चों जैसी हरकतें कर रही है वो। अरे वसु मां नहीं बनने वाली तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल माजिसा परदादी तो बनेगी ही ना। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना रिएक्ट करना तो गलत बात है। अरे वो वसु से बात नहीं कर रही है, उसके हाथ का खाना नहीं खा रही है, बिना बात की सजा दे रही है बच्ची को। आप शांत हो जाइए सा। अरे कैसे शांत हो जाऊं चंदा? माजिसा की वजह से आज पूरे घर का, पूरे परिवार का माहौल खराब हो रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी उनसे बात करके आता हूं और अगर वो नहीं मानी ना तो उन्हें रणकपुर वापस भेज दूंगा। हनुमान से कह दो कि गाड़ी तैयार रखे। रुक जाइए सा। आप माजिसा को कुछ नहीं कहेंगे और वो रणकपुर नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएगी चंदा? उन्हें रणकपुर वापस जाना होगा। घर की बड़ी बहू के साथ इस तरह से व्यवहार करके क्या फायदा? उन्हें अपनी गलती का भुगतान करना ही होगा। लेकिन गलती उनकी नहीं है सा। तो फिर किसकी गलती है? बताओ चंदा, किसकी गलती है? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? बोलो। गलती हमारी है सा। हम वसुधा को कभी अपनी बहू नहीं स्वीकार कर सकते, पर माजिसा ने अपने इलाज के लिए इसी बात को अपनी तीसरी शर्त बना लिया था। इसीलिए हमने वसुधा के साथ मिलकर एक नाटक किया ताकि माजिसा ऑपरेशन के लिए राजी हो जाए। माजिसा और सा दोनों की जान बचाने के लिए हमें इसका नाटक करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो चंदा? तुम इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकती हो? हम माजिसा को खोना नहीं चाहते थे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने और वसुधा ने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ माजिसा की जान बचाने के लिए किया सा। आप सुन रहे हैं ना? तुमने इस घर की सुख शांति, मेरे भरोसे को अपने अंधविश्वास के लिए बलि चढ़ा दिया। अपनी अंधश्रद्धा को इतना हावी होने दिया कि वसु जैसी बहू को स्वीकार करने के बजाय उसके साथ इतना बड़ा नाटक खेल दिया। यह भी नहीं सोचा कि उस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी। अपने झूठ को अच्छाई का चोला पहनाकर खुद को सही साबित करना चाहती थी। पर इस सच्चाई का क्या करोगी चंदा कि तुम्हारे इस नाटक ने हमारे परिवार को फिर से बिखेर कर रख दिया है। मेरी मां का दिल तोड़ा है। अब फिर से कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं। हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा हमें। तुम्हारी इस झूठ की माफी तो भगवान के पास भी नहीं होगी चंदा। मैं तो फिर भी इंसान हूं। हम एक सुहागन है, अपने सुहाग को कैसे खतरे में डालते हैं। वसुधा को सच में स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है सा। इसलिए माजिसा को बचाने के लिए ये नाटक ही अंतिम उपाय था। एक उपाय था कि काश मैं पहले ही मर जाता। कम से कम अपने बच्चों के, अपनी मां की खुशियों के बीच रुकावट तो नहीं बनता।
फिर तुम बिना किसी डर के वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती।